धर्म ज्ञान चैनल की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी के निशान को दबाएं। अपना दिव्य विमान लेकर के आए, उस पर आरूढ़ित होती हुई भगवत धाम के लिए चली गई। मंदिर बनवाया नहीं, सिर्फ पुरातन मंदिर का इसने लिपाई पुताई किया, अपने हाथों से उसको दीवालों को पोत रही थी। और यह उस पुण्य के प्रभाव से यह भगवान के धाम में पहुंची। तो जो अपना उद्धार आत्म कल्याण चाहते हैं, उनके जीवन में ऐसा पारमार्थिक उद्देश्य हो। मैं बहुत बार कहता हूं, अपने लिए भी जीना कोई ऐसी जिंदगी नहीं है। जिंदगी ऐसी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, परमार्थ और परमात्मा से हमारा जीवन जुड़ा हुआ होना चाहिए। उस संदर्भ में ऐसी अद्भुत कथा कही गई है। और उसके तत्पश्चात फिर कहा कि आप हमें कोई व्रत के बारे में बताइए कि व्यक्ति ऐसा क्या करे जिसको बहुत पुण्य मिले। का तशुणम समासीना पृष्ठवासाट इदा ध्वजः। देवसी नारद ने पिता में ब्रह्मा को भी पूछा है, और भीष्म ने महात्मा पुलस्त को यह बात पूछी है कि तस्या पुण्य फलम किम बहा कृतम केन पुरा विभु अकृवता जनानाम एक किलवसम किम भवेद विभु। व्यक्ति के उद्धार के लिए भगवत कृपा बहुत शीघ्र ही उसके पास में होवे, उस व्यक्ति को ऐसा कौन सा व्रत करना चाहिए। तब महात्मा पुलस्त ने कहा, भीष्म, उसके लिए एक अद्भुत व्रत है जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह आता है। साक्षात गोलोक वासिनी भगवती राधा धरती पर प्रकट हुई। उस तिथि को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। जो लोग अपने जीवन में राधा अष्टमी का व्रत करते हैं, उनके लिए कहा है कि एकादश्या सहस्रेण यत् फलम लभते नरः। उस व्यक्ति को 1011 का व्रत करने पर, 1000 एकादशी का व्रत करने पर जितने पुण्य की प्राप्ति होती है, एक राधा अष्टमी का व्रत करने पर उन लोगों को उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। राधा अष्टमी का इतना बड़ा, और ये पता भी नहीं होगा, पन्ना पे लिख ले कलम ते तेने पतो नहीं हो, बिनूंगे बता दियो। मोबाइल में टैप कर लेना। इस श्लोक के साथ प्रमाण दे रहा हूं। एकाह दस्या सहस्रेण यत फलम लभते नरः। एकादश्याम 11 सहस्र हजार, 1000 बार यदि कोई एकादशी का व्रत करता है, उसको जितने फल की प्राप्ति होती है, एक राधाष्टमी का सिर्फ व्रत करने से। कृपया हाथ पर ना लिखें, हाथ पर पेन चलाने से ऋण बढ़ता है, कर्जा बढ़ता है। ऐसा मेरे महाराज श्री जी पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज, मेरे सदगुरुदेव भगवान ने बद्रीनाथ में ये बात मुझसे आज से बहुत साल पहले कही। कहा, बेटे हाथ पर पेन नहीं चलाते, उससे ऋण बढ़ता है, उससे कर्जा बढ़ता है। और संतों के मुख से निकली हुई बात तो साक्षात वो ब्रह्म का वाक्य होता है। तो कुछ लोग यदि हाथ पर ही लिख लिया जाएगा तो फिर कागज का ही के लिए बनाया गया, कागज में लिख। हिसाब किताब की डायरी बनाइए, भगवान के लिए भी एक बढ़िया डायरी बनाइए। मोबाइल पर सब कुछ पढ़ते हो, 55% दृष्टि खत्म होती है, तो कागज पर पढ़ने पर सिर्फ 5% ही आंखों की रोशनी खत्म होती है। 5 और 55 में बहुत अंतर है। 50% आंख की ज्योत बच जाएगी। हम ज्यादा से ज्यादा इसलिए किताबों का अवलोकन करते हैं। ये सब चीजें आप इंटरनेट में आप जो डालेंगे, आज गूगल इतना आगे है, शायद कुछ पता लगेगा, लेकिन ये हमारे सब ग्रंथों में तो ये बहुत पुरातन है। ये तो अब आया। जिस समय वो पुष्पक विमान की बात ग्रंथों में पढ़ते थे, लोग अचंभा करते थे, ये कैसे हो जाएगा पुष्पक विमान, आकाश में कोई सड़क नहीं है, हवाई जहाज आकाश में कैसे चल जाएगा। तो कुछ साल पहले जब हवाई जहाज बना तो लोगों का वो अचंभा खत्म हो गया। जब हनुमंत लाल जी का तार जोड़ा राम जी से, राम जी ने सुग्रीव को कहा, सुग्रीव सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान ने मुझे याद किया है। अब हनुमान लंका में और राम किष्किंधा में। वक्ताओं ने कथा कही, एकनाथ जी ने, तो एक श्रोता ने खड़े होकर के कहा, ये पगला मत बनाओ, बीच में कोई तार तूर कुछ भी नहीं, वहां की बात वहां कैसे सुन ली जाएगी। लेकिन जब मोबाइल चल करके आया तो वह भी संशय खत्म हो गया। विज्ञान जहां आज पहुंचा है, हमारे ग्रंथ तो लाखों वर्ष पहले उस स्थान पर थे महाराज। ग्रंथों में जो भी कुछ कहा है वो अनुभव करके लिखा हुआ है।
ये ऐसे ही नहीं है। जर्मनी के 4 लोग जर्मनी के 4 लोग यहाँ चल करके आए मेरे देश में, और मेरे देश के उन ग्रंथों को, उन किताबों को वह चुरा करके लेकर के गए जिसमें पूरा वाणिज्य भरा हुआ था। बहुत ध्यान से सुनिए, जिसमें बहुत बड़ा वाणिज्य, जिसमें बहुत बड़ा अर्थशास्त्र का ग्रंथों में वर्णन था, और वह यहाँ से उसको लेकर के गए। उसकी कुछ किताबें जापान के हाथ में लगी। मेरे देश से भी विकास इन लोगों का हुआ। आप दवाई के रूप में विदेशियों को बहुत माना, कैंसर की दवाई उपचार बाहर को बहुत माना जाता है, लेकिन इन सब लोगों को प्राप्त हुआ मेरे देश का आयुर्वेद चरक संहिता, जिसमें लाखों लाखों सूत्रों का वर्णन आचार्य वाग्भट्ट ने पूरी दुनिया को, सबसे पहले पूरे जगत को जीरो दिया, शून्य दिया। महाराज, पूरे जगत को शून्य देने वाला मेरा हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया को सब्जी में मसाला दिया, मेरे भारत ने दिया। हल्दी की खोज वाग्भट्ट ने की, मेथी की खोज वाग्भट्ट ने की, जीरे की खोज वाग्भट्ट ने की है। ये जितने मसाले सब्जी में डाले जाते हैं, ये आचार्य वाग्भट्ट ने इसकी खोज की है। पूरी दुनिया को मसाला दिया, सब्जी का स्वाद पूरी दुनिया को दिया। ऐसा मेरा भारत, इन भारत के मनीषियों को, संतों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा निवेदन है, आप जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकते, आप जीवन में कभी पिछड़ नहीं सकते। आपकी अलमारियां चिनी हुई रखी हैं कपड़ों से, इतने बर्तन हैं उनको प्रयोग में भी नहीं ले पाते हो। इतनी किताबें अपने घर में रखना शुरू कीजिए और उसका स्वाध्याय कीजिए। आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, आपकी पढ़ाई लिखाई स्वाध्याय के लिए। माता सरस्वती की इस कृपा का अनुभव कीजिए। अक्षर ज्ञान आपने लिया है, ये शब्द साक्षात ब्रह्म का रूप है। और याद रखना, डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि जिस समय ग्रंथ आपके सामने खुला हुआ होता है, आपकी आंख शब्द पर होती है। वो शब्द नहीं, वो साक्षात नारायण ही शब्द के रूप में आपके सन्मुख होते हैं। झूठे मुंह से धार्मिक किताबें ना पढ़ना, लेट करके कभी धार्मिक किताबें ना पढ़ना, वो ब्रह्म का अपमान होगा, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का नहीं, वह अपमान होगा। तो बात सुन रहे हैं आप राधा अष्टमी की। तस्य पुण्य फलम किं वा कृतं केन पुनः विभु अकृवतां जनानामहि किल्वसं किं भवेद् बुभु केनेव तु विधानेन कर्त्यं तद्व्रतं कदा कस्मज्जाता च सा राधा तन्मे कथय मूलतः। आप इसके बारे में पूरा बताएं। तो राधा जन्माष्टमी वत्सः, ब्रह्मा कहते हैं नारद को, राधा जन्माष्टमी वत्सः श्रमायिता कथयामी शमासीन समग्रम हरणाविना। सब देवता इकट्ठे होकर राधाष्टमी का वर्णन कर पाए तो भी नहीं कर पाएंगे। कथितम तत्फलम पुण्यम न शक्यो तपि नारदः। शक्रो इंद्र का नाम है, ये नारद इंद्र भी वर्णन नहीं कर सकता, शेष भी वर्णन नहीं कर सकता। कोटि जन्मार्जितः पापम ब्रह्म हत्यादिकम महत्। लिखा है करोड़ों करोड़ों जन्मों का अपराधी व्यक्ति व्रत करना बहुत दूर की बात है, एक बार जिह्वा से सिर्फ राधा नाम का उच्चारण कर दे, उसके पाप जल करके खाक हो जाते हैं। और राधा नाम का तो धन ऐसा धन है, ये तो 8 नवंबर 2016 की आधी रात को भी ये करेंसी बंद नहीं हो सकती, ऐसा धन है ये। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। राजस्थान की मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसो मैंने ये धन प्राप्त करो है, ताको कछ मोल ही ना है, अनमोल है राधा। राधा क्या है? ग्रंथ बोलता है, ऊपर से धरती पर परम ज्योति में से एक धारा प्रकट हुई, धरती पर ऊपर से एक धारा आई और जीव कल्याण के लिए वही धारा यहां से ऊपर के लिए उठी, जो ऊपर से नीचे आई धारा और जीव का कल्याण करके वो नीचे से ऊपर की तरफ चली, वो धारा ही अपने आप में राधा बन गई है। धारा का उल्टा करें आप, राधा है। तो आत्म कल्याण की धारा ही जीव कल्याण के लिए, तो धारा ही अपने आप में राधा है। जब व्यक्ति रा बोलता है, दौड़ पड़ता है, धा जिस समय बोलता है, गोविंद उसको अपने कंठ से लगा लेता है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो,
जब आप टेलीफोन पर बात करते हैं तो आप हेलो हेलो ना किया करें, इसको अभ्यास से बाहर करें। मैं तो हिल ही रहा हूँ, आप भी हिलिए हिलिए, राम राम बोलें, हरिओम बोलें, जय सिया राम बोलें, जय श्री कृष्णा बोलें। कितना बढ़िया लगता है भैया, राधे राधे। वृंदावन में तो यदि कोई चोर भी वृंदावन में आ गया होगा, यदि सुबह जगता है तो बोलता है कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे करदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास, वो वृंदावन का बसेरा चाहता है, वृंदावन का वास मांगता है। और श्री धाम में, वृंदावन में भगवती राधा रानी के बुलावे के बिना कोई पहुंच ही नहीं सकता। यदि कोई वृंदावन पहुंचता है, समझ लो भगवती राधा रानी ने उसको बुलाया। जहां के पात पात पर राधे राधे हो, एक एक पत्ता, टेलीफोन का खम्मा बोलेगा राधे राधे, बिजली का खम्मा बोलेगा राधे राधे, टेलीफोन का रिसीवर बोलेगा राधे राधे, दूधिया की टंकी बोलेगी राधे राधे, रिक्शे वाले की घंटी बोलेगी राधे राधे। और वृंदावन में रिक्शे में घंटी ही नहीं होती, वो तो राधे 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 राधे, सब राधे राधे। डाकिया आएगा, चिट्ठी आई होगी, राधे राधे आपका पत्र आया है जी, राधे राधे। वहां तो साम्राज्य राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी का, वहां राधे के अलावा तो और कुछ लगता ही नहीं। अरे राधे के बिना तो श्याम भी आधे हैं। राधे श्याम, राधे श्याम। और राधे में से डंडा छोड़ दो, खाली र निकाल दो, तो क्या बचेगा? आधे श्याम। राधा के बिना तो श्याम भी आधा है। आइए स्वर हर बोल। श्री राधे नहीं, वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। जय हो। यहाँ डाली डाली पे, यहाँ पत्ते पत्ते पे, यहाँ डाली डाली पे, यहाँ पत्ते पत्ती पे राज्य राधे का चलता। राज्य के हर रास्ते पे राज्य राधे का चलता। राज्य के हर रास्ते चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। जय हो। कोई नंद लाला कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंद लाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजई। नाम बदल कर रखता कोई कृष्ण मुरारी का। नाम बदल कर रखता कोई कृष्ण मुरारी का। संसार दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है
वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। बोलिए राधे रानी की। तमाशा एक दिखा जरा संग बारी सुन ले, तमाशा एक दिखा जरा संग बारी सुन ले। राधे को दिल में राखे कन्हैया भेष बदले, राधे को दिल में राखे कन्हैया भेष बदले। कभी तो चूड़ी वाले का और कभी मनिहारे का, कभी तो चूड़ी वाले का और कभी मनिहारे का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। जय हो। यहाँ डाली डाली पे, यहाँ पत्ते पत्ती पे, यहाँ डाली डाली पे, यहाँ पत्ते पत्ती पे। राज्य राधे का चलता राज्य के हर रस्ते पे, राज्य राधे का चलता देश की हर रस्ते। चारों तरफ डंका बजता प्रसुभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता प्रसुभान दुलारी का। संसार दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, संसार दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, श्री राधे रानी का, श्री राधे रानी का, श्री राधे रानी का, श्री राधे रानी का। बोलिए राधा रानी की जय। देखिए यहाँ पद्म पुराण में भगवती राधा रानी के जन्म की कथा कही है। आप में कृष्ण के जन्म की कथा बहुतों को पता होगा। आप सबको पता है जेल खाने में कारागृह में भगवान कन्हैया ने जन्म लिया। बाद में वह गोकुल पहुंचे। यहाँ तो खेत में हल चलाने वाला व्यक्ति
और जो बच्चे अभी बहुत अबोध हैं, छोटे हैं, वह भी ये बता देंगे कि कन्हैया का जन्म किस प्रकार से हुआ है। लेकिन आप में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको पता हो कि राधा रानी कैसे प्रकट हुई। ज्यादातर से बहुत कम ना के बराबर होंगे जिन्हें यह पता हो कि भगवती राधा रानी का जन्म कैसे हुआ। सुन लें भगवती राधा रानी का जन्म किस प्रकार से हुआ। एक समय की बात थी, वृषभानु गोप के यहां पर बहुत गाय है और यह रावल गांव में रहते हैं। ये रावल पड़ता है मथुरा से। जब आप गोकुल जाओगे तो यह गांव गोकुल से लगभग 4.5 किलोमीटर पहले दाहिने हाथ पर है, रावल गांव। वर्षाना तो बाद में पहुंचना हुआ है, पहले तो वृषवान रावल के थे। एक समय की बात थी, ये रोज यजन करते, रोजाना हवन करते। इन्होंने जमीन को अति पावन किया, पवित्र किया और बढ़िया सुंदर सा हवन कुंड बनाया। तो वृषभानुर्यज्ञ भूमौ जाता साराधिका दिवं यज्ञार्थम शोधितायाम च दृष्ट्वा सा दिव्य रूपिणी। क्या लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, सुबह का समय था, ये हवन कर रहे थे, यजन कर रहे थे। और जैसे ही यह भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आई है, और उस समय यज्ञ में से स्वयं भगवती राधा रानी प्रकट हुई है। बोली राधा रानी सरकार की जय। देखा, वृषभानुर यज्ञ भूमो जाता सा राधिका देवा। कृष्ण रात में आए, भगवती राधा रानी देवा दिन में प्रकट हुई है, दिन में आई है, यज्ञ में से प्रकट हुई है। यज्ञ चल रहा था और पूर्णाहुति के समय पर यज्ञ में से भगवती राधा रानी की प्राकट्यता हुई है। भगवान कृष्ण की पहली मुलाकात भगवती राधा रानी की नंद बाबा, वो कथा गर्ग संहिता की है। नंद बाबा गौ चारण के लिए वन में थे, बड़ी जोर से आंधी आया, तूफान आया। नंद बाबा ने बालक को अपनी छाती से चिपका लिया और कहा कि मैं भी गया, मेरा बेटा भी गया, कोई पेड़ टूट करके ऊपर गिर गया तो मैं बच नहीं सकता। बड़ी जोर से आंधी थी और बहुत जोर से तूफान था। इतने में एक छोटी सी बालिका आई और आकर के बोली, बाबा बाबा आप घबराइए मत, आप चिंता न कीजिए, अपने इस बच्चे को आप मुझे दे दीजिए। और वो बालिका कोई और नहीं थी, भगवती राधा रानी ने गोविंद को लिया है। नंद बाबा गायों को हाँकने के लिए चले हैं, इतने में विधाता ब्रह्मा को मौका मिला जहां पर भगवती राधा रानी की गोद में भगवान गोविंद थे। उम्र में कृष्ण से ऐसा बताते हैं कि भगवती राधा रानी की कुछ आयु ज्यादा थी, और जब भगवती राधा रानी कृष्ण को लिए हुई थी उस समय विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। जहां प्रकट हुए हैं उस स्थान का नाम है भांडीर वन। आज भी वृंदावन से आप चलेंगे माठ की तरफ, माठ से थोड़ा सा आगे और आप चलेंगे तो वाएं हाथ पर यह स्थान है। अद्भुत स्थान है, अद्भुत तीर्थ है। 84 कोस व्रज यात्रा में जिस समय निकलते हैं तो पहले दिन की यात्रा का आरंभ ही इसी स्थान से होता है। भांडीर वन नाम की जगह है जहां विधाता ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा रानी का, अब यहां से ये तो नहीं कहा जा सकता कि दोनों का विवाह कराया। हाँ, ये मैं कहूंगा कृष्ण की आह्लादध्वनि शक्ति भगवती राधा रानी है। लोग कहते हैं कृष्ण बड़े हैं या राधा बड़ी है। हम कहते हैं, हम निवेदन करते हैं कि पेट्रोल के बिना इंजन का महत्व नहीं है और इंजन के बिना पेट्रोल का महत्व नहीं है। प्राणों के बिना देह नहीं है, देह के बिना प्राण नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे। भगवती राधा रानी कृष्ण की छाया है और राधा रानी की कृष्ण छाया है। भगवती राधा रानी की कृष्ण छाया और कृष्ण की राधा रानी छाया है। ये दोनों एक हैं। दोनों में जो भेद, कृष्ण ही राधा ही कृष्ण है, कृष्ण है राधा। इन दोनों में कोई अंतर समझे तो भव में पड़ जाए बाधा। ततः कृष्ण समाहुया राधाम प्राण गरीयसी, स्पष्ट लिखा है भगवान श्री कृष्ण के प्राण ही राधा है और भगवती राधा रानी के प्राण ही कृष्ण हैं। ऐसा इस ग्रंथ में कथा है।
परमात्मा श्री कृष्ण जिस समय श्री द्वारका पहुंचे तो कृष्ण के सोते समय में भी श्वास में से आवाज निकलती है, राधे 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 राधे। तो रुक्मिणी का मुंह लटक के 5 किलो का, सेवा हम करते हैं, जिमाते हम हैं, और ये राधा 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 ही नाम लेते रहते हैं। तो रूठी है देवी। कृष्ण भाप गए कि इनको जलन हो रही है राधे से। तो भगवान को लगा कि मैं इनको बता भी दूं कि राधा क्या है अपने में। तो एक दिन देवर्षि नारद का आना हुआ। ये कथा ब्रह्म वैवर्तक पुराण की है। कृष्ण का बहुत अद्भुत चरित्र है ब्रह्म वैवर्तक पुराण में, और द्वारका खंड तो अद्भुत है उसका। द्वारका की कथा तो बहुत अद्भुत है, ब्रह्म वैवर्तक पुराण। और आने वाले समय में उस ग्रंथ को भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ब्रह्म पुराण की तो कथा हो गई है, और आने वाले समय में ब्रह्म वैवर्तक पुराण का भी नंबर लगेगा। तो वहां की यह कथा है कि देवर्षि नारद आए थे और भगवान को लगा कि मैं इन देवियों को बता दूं कि राधा क्या है अपने आप में। सो भगवान ने अपना पेट पकड़ा और बड़ी जोर से रुदन करना शुरू कर दिया, हाय में मारा, हाय में मारा, हाय में मारा। देवर्षि नारद ने कहा क्या हो गया है? कहा पेट में बड़ी जोर से दर्द है। नारद 2-4 वैद्य लेकर के आए, डॉक्टर लेके आए, लेकिन वो बीमारी ऐसी नहीं थी सो इस संसार की दवाई से वह ठीक हो जाती। देवियां आसपास कोई पंखा हिलो रही है, कुछ कर रही है, भगवान कहते हैं ये पेट का दर्द ऐसे बंद नहीं होगा। नारद ने कहा तो बताइए प्रभु कैसे बंद होगा? कहा कि यदि कोई स्त्री अपने तलवे धो करके मुझे दे दे तो उस कटोरे के पानी को मैं पी लूंगा और मेरे पेट का दर्द बंद हो जाएगा। देवर्षि नारद 16,108 देवियों के पास गए और कहा प्रभु के पेट में अब तो असह्य दर्द है, सहन होता नहीं है। यदि तुम में से कोई भी कृष्ण की पत्नी यदि अपना चरण धो करके दे दे तो कृष्ण ठीक हो जाएंगे। देवियों ने कहा अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, हमें नरक नहीं मिलेगा, ये हम कभी नहीं कर सकते। नारद जी आ गए लौट के, भगवान को कहा कि वो तो ऐसे बोलती हैं। और अभी नारद को पता भी नहीं था कि ये लीला हो क्या रही है। उनको तो सच में लग रहा था कि पेट में दर्द ही हो रहा होगा। जो दुनिया के दर्द को ठीक करता है उसके पेट में दर्द होगा। भगवान ने कहा देवर्षि जी एक बार आप मेरे ब्रज में जाइए, मेरा उपचार ब्रज से होगा। देवर्षि नारद श्री ब्रज में आए, वृंदावन की तरफ आए। नारद आए हैं, भीड़ लगी थी, ब्रजवासी दौड़ के आए, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, कहाँ ते आए हो, कहाँ ते आए हो? बाबा ने कही हम आए हैं द्वारिका ते। अब ब्रजवासी गले ते लटकने लगे कि तुम द्वारिका ते आए हो तो हमारा कनुआ जरूर मिलो होगो। लला के कहा समाचार हैं? बाबा ने कहा मैं बता दो। सो बाबा तो धर रोए, बड़ी जोर ते रोए, और इतनी जोर ते रोए कि वो तो चुप ही ना हुए। ब्रजवासी ने पूछी क्या बात है, काय ना है बताओ, काय को रो? कह दिया कृष्ण को उदर में बड़ी जोर से दर्द है और ऐसा दर्द है कि कैसे भी ठीक नहीं होता। को दवाई कराई का, बहुत दवाई कराई, कैसे ठीक होंगे? यदि को नारी अपने पाम धोए के दे दे तो बा कटोरा के पानी पी के बिन को दर्द बंद है जागो। ब्रजवासी रोए पड़े और ब्रजवासी ने कही कि इतनी बड़ी द्वारिका में का कृष्ण ते प्रेम करे वाव, ललाते प्रेम करे वाव को ऐसो नाए हतो ते अपन तलवा धोए के दे दे तो कृष्ण के दर्दे दूर करवे के काजे। नारद ने कहा कि सबन ये नरक में जायवे को भय लगो हतो। इतनी आवाज चल रही थी, ब्रजवासी सब तैयार भये और कहवे लगे कि जा काम के काजे हम तैयार हैं। भगवती राधा रानी सन्मुख से आई है और आके पानी के कटोरे में अपने दोनों पांव डुबो दिए और कहा देवर्षि जी यह लेकर के जाइए। अभी अभी हमारे मध्य में भारतीय सनातन सत्ता के अग्रदूत, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, यहाँ की बागडोर को संभालने में भी सक्षम हुए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। यहाँ के जनजनों के स्मरण और चिंतन में जिनकी बहुत बढ़िया छवि है और पूर्व में भी हमारी कथाओं में इधर आना हुआ है,
और यह नाम लेने में मुझे इतना बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। जब राजनीति में समर्पण भाव होता है तो वह देश दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। जब वहाँ का हर व्यक्ति, हर सदस्य अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता है। तो हमारे मध्य में दिल्ली प्रदेश से दिल्ली प्रदेश से यहाँ के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एवं भदावर समाज की आन बान और शान श्री सतीश जी उपाध्याय का हमारे मध्य में आना हुआ है। हमारी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत आदर है, आपका बहुत मान, आपका बहुत सम्मान। ये लोग तो कई दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दो बार तो मैंने भी पूछा है कि आप आए नहीं है। अच्छा लग रहा है आप पधारे हैं, हम आपका बहुत आदर करते हैं। भदावर वृक्ष सेवा मंडल की तरफ से अपनी पवित्र व्यासपीठ से हमारे मध्य में श्री गौरव शर्मा जी, पूर्व प्रत्याशी नगर निगम हमारे मध्य में है। हेमंत गौड़ वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मध्य में हैं। हम अपनी व्यासपीठ से आप सबका बहुत आदर करते हैं। अभी आपने आनंद के लायक ताली नहीं बजाई है, एक बार और बजाओ, फिर बजाओ, फिर बजा दो। उपाध्याय जी कथा ये पद्म पुराण की चल रही है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, सड़क को पार करने में दिक्कत होती है, लेकिन ट्रैफिक भी इनके सामने पराजित हो गया है। और आज मंगलवार की वजह से यहाँ पर ये इतने लोग हैं, ऐसा नहीं है। शुरू के दिनों से ही इन्होंने पंडाल को लघु रूप दे दिया है। इतने परिपक्व श्रोता हैं, सब व्यस्त हैं। आज के लिए समझ लें कि छुट्टी का दिन है, लेकिन ये शुरू से ही लेकर के अभी तक, और हर साल नहीं, एक चीज हर अब की बारी ऐसी ही भीड़ के साथ में ये कथा सुनने को आते हैं। और मैं प्रश्नता के साथ ये कह रहा हूं, ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब्जी मंडी की भीड़ नहीं है, तो फिर ये ज्वेलरी के ग्राहक हैं। एक से एक अद्भुत श्रोता है, आप अतिवंदनीय हैं, बहुत प्रणाम करने के लायक है। इस ग्रंथ के माध्यम से अभी आप सुन रहे हैं, बात को बहुत याद करने के लायक है। 1000 एकादशी का व्रत करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है, राधाष्टमी का एक व्रत करने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवती राधा रानी के प्राकट्य की कथा आप सुन रहे थे। दिल्ली के लोगों को जलन न हो तो बोल दूं एक बात, उत्तर प्रदेश बड़ा भावी प्रदेश है। गंगा और यमुना का प्राकट्य क्षेत्र है। इतना ही नहीं, यूपी की माटी राम और कृष्ण की जनेता है। कृष्ण भी उस धरा पर आते हैं, भगवती राधा रानी भी उस धरा पर आती है। श्री ब्रज में गोवर्धन नाथ कृपा कर रहे हैं, चित्रकूट में भगवान कामता नाथ कृपा की बरसात कर रहे हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश है, अद्भुत प्रदेश है। वहां की छटा, वहां की रौनक। जो आप ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुनिए, थोड़ी सी मेरी बात सुन लें। महादेव के अभिषिप्त के द्वारा जितने ग्रंथ हैं, सबको अभिशाप है, सब खिले हुए हैं। बाबा तुलसी का एक हनुमान चालीसा है जिसको महादेव का श्राप नहीं लगा। और ऐसे हनुमान चालीसा का भी जन्म यूपी से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है। आगरा के पास में एक जगह है फतेहपुर सीकरी। हनुमान चालीसा की जन्मभूमि फतेहपुर सीकरी की कारागृह है, कारागार है। हनुमान चालीसा जेल में लिखा गया। आपके पास टाइम हो, पता हो तो कोई बात नहीं है, कभी सुनाया हो, और नहीं पता हो तो 1-2 मिनट में एक कथा सुना दूं मैं आपको कि हनुमान चालीसा यूपी में प्रकट होता है। सुना दें? अनुमति है, इजाजत? सुन लीजिए। एटा के पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कासगंज। कासगंज से थोड़ी सी और आगे एक जगह है जिसका नाम है सोरों। अद्भुत स्थान है जिसको सूकर क्षेत्र कहते हैं, 12 पुराण के अंतर्गत। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव के पास रहते थे। गुरुजी का नाम था नरहरिदास जी महाराज। यहां गोस्वामी जी रहे।
इन्होंने मानस का अध्ययन और भी बहुत कुछ गुरुदेव के चरणों में बैठ करके पढ़ा। और एक बार की बात थी, वो वहां से घूमते हुए निकल करके जा रहे थे। क्या हुआ, एक गांव में किसी एक युवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसकी आयु 38 साल थी। जवान एक मृत्यु हुई, पूरा गांव रो रहा था। उसकी पत्नी बिलख रही थी, रुदन कर रही थी, उसने अपनी चूड़ियों को तोड़ दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी का निकलना उस गांव से हुआ। तुलसीदास जी जैसे ही निकले, उस समय की स्थिति थी, बहुत बड़े कष्ट में भी व्यक्ति राम राम करना नहीं भूलता था। उस देवी ने उस महात्मा को देखा, संतों के चरणों में अति श्रद्धा होती थी। उसने वंदन किया, प्रणाम किया और आंख में आंसू थे। महात्मा तुलसी ने कहा, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव, तेरी मांग का सिंदूर शाश्वत रहे। ये बोल दिया, मुंह से निकला शब्द। वह और ज्यादा रोई और कहने लगी, गुरुदेव मेरे पति की मृत्यु हुई है और तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद झुठला गया है। और कह दिया कि वो सामने लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मेरे पति की मृत लाश वहां पर पड़ी है। बाबा तुलसी वहां पर आए और बाबा तुलसी ने 5-50 उन लोगों को कहा, थोड़ी देर बैठ करके यहां तुम कीर्तन कीजिए। और जैसे ही उन लोगों ने कीर्तन किया, 45 मिनट कीर्तन चला और एकाएक उस कीर्तन का इतना बड़ा प्रभाव था कि 38 साल का मृत जवान है, ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई सोता हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया हो। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से एक जयकारा निकला था, सियावर रामचंद्र की जय। ये जयकारा बाबा तुलसी के मुख से उस समय निकला, पहली बार निकला था, सियावर रामचंद्र की जय। बाबा तुलसी के मुख से यह जयकारा निकला। अब तो बाबा तुलसी का इतना नाम यश और फैला कि लोगों की बहुत भारी भीड़ आने लगी। और उस समय यवन साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य था उस समय। ये चर्चा तो वहां तक पहुंची और उस मुगल सम्राट ने, बादशाह अकबर ने बाबा तुलसी को बुलाया। तुलसी अनुष्ठान में बैठे थे उन दिनों में। आगरा जिले में एक स्थान पड़ता है जो कि सूरदास जी की जन्मभूमि रही है। इस स्थान पर उनका एक अनुष्ठान सा चल रहा था। उनको सूचना मिली है, जमदग्नि महाराज की भी ये तपोभूमि रही है, उसको रेणुका क्षेत्र। जैसे ही आप फरे से अंदर आगरा की तरफ प्रवेश करेंगे तो बाएं हाथ पर यह स्थान पड़ता है, बहुत अतिपावन जगह है। तो उनकी वो वहां पर एक साधना चल रही थी। तो बादशाह अकबर ने सूचना भेजी कि तुलसी को इस समय यहाँ बुलाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा और मैं आ जाऊंगा, और अभी मैं आ नहीं सकता। अब गद्दी पर बैठने वाला वह सम्राट, उसने उसका कुछ अर्थ गलत निकाल लिया। कहा कि मेरी हुकूमत का आदर ना करने वाला, उसको पकड़ करके कारागृह में डाल दीजिए। फतेहपुर सीकरी में उसकी गद्दी लगती थी और बाबा तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी के जेल खाने में डाल दिया। जेल में थे बाबा तुलसी, विचार कर रहे थे क्या करें, कुछ तो करें। तो इन्होंने कुछ चौपाइयां और कुछ दोहे लिखे। ये दुआ यही लिखा गया था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरहु कलेश बेकार। और एक चौपाई लिखी थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये पहले दिन की रचना थी। फिर दूसरे दिन में दूसरी चौपाई। ऐसे जब 40वां दिन चल रहा था तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। और जैसे ये कहा कि जो हनुमान जी का नाम ले उसके जीवन में किसी भी प्रकार का बंधन रह ही नहीं सकता। लाल देह लाली लसे और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। ये दुआ लिखते समय 3 फुट गोस्वामी जी महाराज उछल गए। जैसे ये घटना घटी, फतेहपुर सीकरी में अनगिनत बंदर ही बंदर दिखाई दिए। बादशाह अकबर को चारों तरफ से उसके महल में, दरबार में बंदर ही बंदर। राजा घबराया, सम्राट। पूछा गया अपने लोगों को, ये क्या है? कह दिया कि ऐसा लगता है कि तुमसे किसी साधु का अपमान तो नहीं हो गया। तब पता लगा, ओहो, मैंने हिंदुओं के एक महात्मा को मैंने कारागृह में डाला। इसने हाथ जोड़े और ये कहा बंदरों के सामने कि यदि तुम बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी की सेना हो तो मैं क्षमा मांगता हूं और मुझे यहां से बाबा तुलसी के पास तक जाने के लिए रास्ता दे दीजिए। और यह घटना थी
बंदरों ने रास्ता खाली कर दिया। ये चुटकुला कहानी किस्सा नहीं है, विदेश के एक अखबार में इस बात को उस जमाने में छापा गया। महाराज रास्ता खाली किया गया है, ये बात 1867 में फिर छापी गई है। विदेश का एक अखबार 1867 में एक खबर छपी हुई थी। रास्ता खाली किया बंदरों ने और यह अकबर का वहां पर पहुंचना हुआ। ताले खोले गए, चरणों में बादशाह अकबर का गिरना हुआ, रो पड़ा, बाबा तुलसी से क्षमा मांगी और कहा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बाबा तुलसी ने माफ किया और कहा कि दंड तुम्हारे लिए इतना सा है कि फतेहपुर सीकरी में आज के अलावा कभी द्वारा से प्रवेश मत करना, नहीं तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस दिन के बाद बादशाह अकबर का फतेहपुर सीकरी में पहुंचना हुआ नहीं। उसके बाद में दिल्ली में उसने अपनी गद्दी बनाई। इतनी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हनुमान चालीसा को प्रकट करने वाली उत्तर प्रदेश की धरती और उसी यूपी की परम माटी पर जन्म लेने वाले श्री सतीश उपाध्याय जी हमारे मध्य में हैं। मेरी पवित्र व्यासपीठ आपका बहुत आदर करती है, बहुत मान करती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब जहां इस ग्रंथ की बात चल रही है, आप वहीं लौट करके आ जाइए। भगवती राधा रानी का जो चरित्र है, देवश्री नारद जी ब्रज में आए हैं, ब्रजवासियों को कहा कि भगवान के उदर में बहुत दर्द है, यदि कोई अपने चरण धोकर चरणोदक दे दे तो भगवान का उदर का दर्द है समाप्त हो जाएगा। भगवती राधा रानी दौड़ के आई और एक बर्तन में अपने दोनों पाम डुबो दिए और कहा सरकार को ये जल, पाम का धुला हुआ ये जल दे देना। देवश्री नारद ने कहा तुम्हें भय नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। भगवती राधा रानी रो पड़ी और कह दिया कि मेरे पाम के धोवन से यदि गोविंद के पेट का दर्द ठीक हो सकता है तो उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग ब्रजवासी नरक भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अपने लिए जिंदगी नहीं, हम भगवान गोविंद के लिए जीवन जीते हैं। ऐसे ब्रजवासी हैं, ऐसी भगवती राधा रानी है। राधा कृष्ण का भक्त बन जाना ये राधा माधव की ही कृपा है। पुनः निवेदन करूंगा एक श्लोक बोल करके, जो भगवती राधा रानी के उपासक हैं, राधाष्टमी का व्रत एक साल में आने वाला ये राधा रानी का जो व्रत करते हैं, उसमें कहा एकादश्या सहस्रेण यत फलम लभते नरः। 1000 एकादशी का व्रत करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति होती है। इसकी महिमा इतनी ही नहीं है, गंगादिषु च तीर्थेषु स्नात्वा तु यत फलम लभेत। कहा गया है कि जागते जागते जो जिह्वा से राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं उनको तत्काल गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। गंगादिषु च तीर्थेषु स्नात्वा तु यत फलम लभेत। गंगा स्नान करने पर जो फल मिलता है, भगवती राधा रानी के नाम का उच्चारण करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कुछ प्रमाण दिए गए हैं। पुराकृत युगे वत्सः वार नारी सशोभना। सतयुग की बात है। सतयुग में एक नारी हुई थी जिसका नाम था लीलावती। अति गरीब थी, बहुत भारी दरिद्र थी। या तो भागवत में श्री सुदामा की कथा सुनने को मिलती है, पद्म पुराण में लीलावती। अपने बच्चों को पालने के लिए उसके पास में कोई साधन नहीं था। स्थिति यह थी कि यह घर से बाहर निकल करके गई है आत्महत्या करने के लिए। गरीबी सहन नहीं हो रही थी, यहाँ कथा है, आत्महत्या करने के लिए घर से निकली है। मैं बहुत बार निवेदन करता हूं, आत्महत्या कायर लोग करते हैं। आत्महत्या करना ये कोई जिंदगी का समाधान नहीं है। अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष करना ये कभी भी ऊट पटांग काम ना करना। ग्रंथों में लिखा है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के लिए रोना भी एक गुनाह है। आत्महत्या चीज अलग है, अकाल मृत्यु अलग है। अकाल मृत्यु वाले के उद्धार की बातों का वर्णन किया गया है, लेकिन आत्महत्या करने वाला व्यक्ति तो तड़फता है। उद्धार आत्मकल्याण करोड़ों सालों में होता होगा। बहुत जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। महाभारत की एक बात मुझे याद आती है, जिस समय तलवार निकाल करके दुर्योधन अपने आप को मारने को जा रहा था, उस समय कर्ण ने कहा, ये दुर्योधन तुम कायर नहीं हो, तुम महावीर हो। आत्महत्या तो कायर लोग करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन के साथ संघर्ष करे, लेकिन जिंदगी में
अपने प्राणों का हनन ना करे। ईश्वर ने भेजा है, संघर्ष करे, जीवन के साथ में चुनौतियों को स्वीकार करे, बर्दाश्त करे, उसको झेले। मुसीबतों में तो आदमी में चमक आती है, दमक आती है। और याद रखना, इस धरती पर उनका नाम ऊंचा हुआ है जिन्होंने मुसीबतों का सामना किया हो। आप में से बहुत लोग बैठे हैं, धन के नाम पर माता पिता की कौड़ी न मिली हो, आशीर्वाद मिला होगा लेकिन कौड़ी छदाम न मिली हो, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ तैयार किया हो। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, धरती पर एक भी ऐसा कोई स्त्री पुरुष नहीं है जिसने जीवन में एक बार न सोचा हो कि अब तो मैं तकलीफ में हूं, अब तो मैं मर जाऊं तो ज्यादा ठीक है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा समय आता है कि उसके दिमाग में बात चल करके आती है, लेकिन होशियार वो फरिश्ते हैं, होशियार वह लोग हैं कि समय की पहचान करते हुए उन्होंने अपने आप को बचा करके रखा है। आत्महत्या करने वाले लोगों की मृत्यु पर आंसू बहाना भी, उनके साथ शमशान घाट तक जाने की गुनाह भरी गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में बात का वर्णन किया है। तो मैं अपनी ये पवित्र व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, जीवन के साथ संघर्ष करना, जीवन को चुनौतियां देना और जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करना, लेकिन ये गलत कभी कदम न उठाना। तो आज यह लीलावती इतनी परेशान थी, मरने के लिए चल पड़ी, यमुना के किनारे पर पहुंची। कथा में लिखा है, यमुना के किनारे पहुंची, गतान्यः नगरम तत्र दृष्ट्वा स्वगजान बहून। राधा अष्टमी, उस समय राधा अष्टमी का दिन था। कुछ देवियां वालू की राधा बना रही थी और गंध फूल फल से उसका पूजन कर रही थी, और यह यमुना में डूबने के लिए जा रही थी। उसी समय उन देवियों ने पूछ लिया, बहन 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 तू क्या करती है? वह रो पड़ी और कहने लगी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, मेरे पति हैं नहीं, 4 पुत्र हैं, उनका लालन पालन करना बहुत मुश्किल है और मैं अब अपने आप को जिंदा नहीं रखूंगी। तब उन्होंने कहा कि भाद्रे मासी शताष्टाभ्याम जाता श्री राधिकायतः, आज राधिकाष्टमी है बहन, हमारे साथ बैठ करके तुम यह व्रत करो और यह पूजन करो। सामने वाले ने समझाया, उसने वह व्रत किया, पूजा करने से उसको अति प्रसन्नता हुई और उसने अब तो हर अष्टमी को भगवती राधा रानी की उपासना करना शुरू कर दिया। जागती है तो भगवती राधा रानी का नाम लेती है, सोती है तो भगवती राधा रानी का नाम लेती है। भगवती राधा रानी स्वर्ण की मुद्रा उसके घर में डाल जाती है। ये इतनी शरीर से कमजोर है भगवती राधा रानी, उसके बर्तनों को धो करके साफ करके मांज के रख जाती है, आंगन को झाड़ू बुहारू करके चली जाती है। भगवती राधा रानी एक मालिक के यहाँ नौकर जैसे काम करता है। मेरी माँ इसके घर में ऐसे काम करने लगी। भगवती राधा रानी की कृपा से दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरने लगी, और जिस समय मृत्यु का समय आया तब स्वयं भगवती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण इसको लेने के लिए आए हैं और यह गोलोक धाम के लिए इसने प्रस्थान किया है। ऐसी राधा रानी की अद्भुत कथा ग्रंथ के पन्नों के अंतर्गत गाई गई है। तो हम ऐसा यह व्रत, ऐसी साधना, ऐसी उपासना, आप जो कुछ कर सकें, हमें धार्मिक और पारमार्थिक होना ही चाहिए। मैंने बहुत बार निवेदन किया है, जो नित्य के कर्म नहीं करते उनको 4 धाम की यात्रा का कुछ नहीं मिलता। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, 6 काम रोज कीजिए, एक भी दिन मत रुकिए इसके बिना। 6 कर्म जिसको सठ कर्म कहते हैं, वो कौन कौन से हैं? भोर में जागे तो बिना नहाए धोए बासे मुंह सबसे पहले भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, पहला काम। दूसरा काम है स्नान कीजिए। तीसरा काम है, आपके घर में जो मंदिर बना है, नहीं है तो भगवान को बैठाइए, भले ही 2 मिनट बैठे, ठाकुर जी के चरणों में बैठे। जीवन की 2 चीजें कितनी आवश्यक है, एक है संगत और एक है पंगत। कभी मैंने आपके बीच में निवेदन किया हो, संगत और पंगत। संगत का अर्थ ये नहीं है कि 4 घंटा पंडाल में बैठकर आप कथा सुन के चले जाएं। संगत का मतलब है कि घर के जितने भी बंदे हैं 24 घंटे में से एक बार पास पास बैठे, पति पत्नी पास बैठे, बाप बेटे पास बैठे, सासू माता बहू रानी पास पास बैठे। ये नियम लें। जब आप घर में हैं तो टेलीफोन पर बात मत कीजिए। ज्यादा टेलीफोन ये स्वास्थ्य के लिए घातक भी हो सकता है। ये प्रकृति का नियम है, जो चीज बहुत फायदा करती है उससे नुकसान भी तो होता है। उसको जितनी जरूरत है, रात को सोते समय
रात को सोते समय अपने आप से 3 फीट दूर मोबाइल रखिए, चश्मा लगाकर गीले बालों से मोबाइल मत सुनिए, छाती पर रख करके मत सोइए मोबाइल। आज लोग सुबह जगते हैं तो घड़ी तो देखते नहीं है, वो मोबाइल देखते हैं, बिल्कुल करीब रखते हैं, बिल्कुल कान को कनपट्टी को चिपका करके वह सुनते हैं। तो यह स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। आप घर में हैं तो मोबाइल को कम यूज में एक दूसरे के पास बैठिए, एक दूसरे के अंदर जो कुछ ऐसी बातें हैं, एक दूसरे के साथ बेमनस्यता है वो दूर होगी। पास बैठने से एक आत्मीयता बढ़ेगी। संगत का अर्थ तो हमने यही सुना है। रामायण में भी तो महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान को कहा है, भगवान ने पूछा मैं कहाँ रहूं, 14 स्थान बताए, उनमें एक यह भी तो है कि घर में जितने लोग हैं 24 घंटे में हे भगवान घर में बने हुए देहली पर एक बार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं। आप अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन उस घर में वास करना कभी भी मत भूलना जिस घर में सब लोग 24 घंटे में से एक बार तो पास पास बैठते हैं। एक बार देखिए तो सही पास पास बैठकर कितनी आत्मीयता, कितना आनंद आता है, कितना बढ़िया लगता है। मुंह लटके हुए से ऐसा लगे हुए हैं कि लुटे हुए हैं कि पिटे हुए हैं। गुरु नानक देव पंजाब से आवाज लगाते हैं, अरे भैया संगत का मतलब है संगठित जीवन जीना है। संगत का मतलब है, एक दिन मैंने बोला है चौका चूल्हा भले ही अलग अलग हो जाए लेकिन मन से कभी अलग मत होइए। संगत। दूसरा है पंगत। पंगत का मतलब है सुबह का नाश्ता भले ही आप अकेले। माताएं थोड़ा ध्यान मेरी तरफ दें, विशेष रूप से चश्मे वाली माताएं, आप तो मेरे स्टाफ में हैं, हाँ तो ध्यान दीजिए, जब मैं आपको देख रहा हूं आप कथा पर ध्यान दीजिए। नाश्ता भले ही आप अकेले कर लें, दोपहर का भोजन भले ही आप अकेले कर लें, लेकिन ये नियम लीजिए रात का भोजन आप अकेले मत कीजिए। इसका फायदा क्या है? जिनके पति रात को 12-12 बजे तक नहीं लौटते, जिनके पूत आदि रात रात तक नहीं आते, उनके लिए आप आहार छोड़ करके तो देखिए। बच्चों को भी मत जिमाइए, उनका इंतजार कीजिए। जो 12 बजे आता है वो यार दोस्तों को कहेगा भैया नहीं मैं होटल का नहीं खाऊंगा, मुझे जाना है, मेरी माँ मेरी गृहिणी मेरे बच्चे मेरे इंतजार में होंगे। वो 11 बजे आएगा, फिर वो 10 बजे आएगा। उसकी आदत में ऐसा होगा वो 9:30 बजे आएगा, वो 9 बजे आएगा। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वह 8 बजे घर की देहली के अंदर होगा। और फिर पास पास बैठ करके आप पास बैठ करके भोजन करें। चैलेंज है यदि वह परिवार बिखर जाए तो। मैंने घरों में देखा है एक टेबल के आसपास 6 कुर्सियां लगी होती हैं, उसको आप डाइनिंग टेबल कहते हैं। तो मैंने कभी है सोचा कि उस व्यक्ति को देखिए, उसके दिमाग में आया उसने कुर्सी 8 नहीं बनाई, उसने कुर्सी 6 ही बनाई। क्योंकि भोजन करते समय मम्मी पापा सासू ससुर और लवली और बबलू ये 6 पास बैठ करके भोजन करें। लेकिन नई नई कुर्सी आती है तब तो हो सकता है एक आध बार भोजन किया हो। आश्रमों में आप देखिए लोग पंगत के साथ भोजन करते हैं, इतना आनंद आता है। कभी परिवार में एक साथ बैठ करके भोजन करने का आप आनंद तो लीजिए। भगवान वृंदावन में ना मिले, संगत और पंगत आपके जीवन में है तो गोविंद आपके घर में होगा, राम आपके घर में होंगे। आप अपने घर को संभालिए। उस वृंदावन जाइए, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन घर को तो आप वृंदावन बनाइए, घर को अवध बनाइए। जिस घर में प्रेम है उसे ही वृंदावन कहते हैं, जिस घर में सत्य है उसे वृंदावन कहते हैं। आप ज्वाइंट फैमिली के साथ में हैं, ऐसा लगता है कि अभी तो भैया 2 नंबर का माल है, इसको खूब चुरा चुरा के रख लो, जब अलग अलग हो जाएंगे घरवाली को लेके अलग होंगे तब जब चोरी का माल तब काम में आएगा। लेकिन नानी का माल, पानी का माल और बेईमानी का माल सब मोरी से के रास्ते से निकलता है। जो भगवान आज दे रहा है वो अलग होने पर भी देगा। ईमानदार बनना 1000 मनकों की माले में एक दमकता हुआ हीरा की तरह है। ईमानदार बनना अपने जीवन की कोई चीज है, इसका नाम है सत्य। जिनके जीवन में सत्य है वही तो अवध है। जिनके जीवन में करुणा है, भले ही बोलचाल बंद हो, आमने सामने ना मिलते हो, ये सूचना आपको मिली है कि भाई परेशान है, भैया बीमार है, रोग से ग्रसित है, सब दीवारें तोड़कर सब बंधन तोड़ करके दौड़ पड़ना, भाई के पास में पहुंचना, अपनों के पास में पहुंचना, यही काशी में शंकर का करुणा का रूप होगा। अपने घर में सत्य प्रेम और करुणा की स्थापना कीजिए, ये पद्म पुराण की कथा सार्थक हो जाएगी।
घर में एक दूसरे के साथ देवरानी जिठानी के मुंह लटके हैं, यूं लगे कि कोने कौन को मांस मारो है, को कावते बात करे भी वो तैयार नहीं। ये कोई बात है? राजस्थान में एक जगह पड़ती है भवानी मंडी, उधर कथा थी, सुबह का समय था, सुंदरकांड में उधर संतरा बहुत ज्यादा होता है, तो संतरे का प्रसाद बट रहा था। एक दीदी को मैंने पूछ लिया, बहन रोज आती हो लेकिन मैंने तुम्हारी सासू को नहीं देखा। वो तो टूट पड़ी मेरे ऊपर, बस थप्पड़ ही नहीं मारा, वो टूट पड़ी। कहती है बाबा सुनो, यदि ये डोगरी का सासू का नाम तुमने दोबारा से लिया तो कल से सुंदरकांड में नहीं आऊंगी। मैंने कहा बात क्या? पहले तो वो बोली कि आज महाराज, पहले तो महाराज कह रही थी महाराज आज शुक्रवार है इसलिए आप हमें संतरा मत दीजिए, कुछ ये सामने पेड़ा रखा है ना, पेड़ा दे दो। हमने कहा दिया हुआ प्रसाद देने वाले के हाथ में होता है, मांगने वाले के हाथ में नहीं। वो क्या देना चाहता है तो उसके इच्छा की बात है। तो जब उसने कहा संतरा आज शुक्रवार है, संतोषी माता का व्रत है, अब मीठा दे दीजिए। तो पूछा गया बहन ये बताइए सासू माता क्यों नहीं आती? वो तो टूट पड़ी, ये सासू का नाम द्वारा से ना लेना। तो मैंने उस बहन को निवेदन किया, संतोषी माता का व्रत तुम आज से ही छोड़ दीजिए। माता संतरा खाने के लिए मना नहीं करती, अपनी सासू के प्रति जो खटाई भरी पड़ी है, पहले संतोषी माता इस खटास को दूर करने की बात करती है। क्या फुलका छोड़ने से ही व्रत पूरे हो जाते हैं? घर की इस बेमनस्यता को त्यागिए, प्रेम की स्थापना कीजिए, आपका घर वृंदावन बनेगा। सत्य की स्थापना कीजिए, आपका घर अवध बनेगा। करुणा की स्थापना कीजिए। घर में कोई बीमार है, रोगी है, परेशान है, मान लिया जब भाई दूर रहता है, उसकी घर वाली बीमार है, और आपका दायित्व तो नहीं बनता है क्या? आपका फर्ज बनता है। यही तो करुणा है। ये करुणा किसी गाय भैंस का नाम नहीं है, किसी नीम और बबूल और आम के पेड़ का नाम नहीं है। सामने वाले को देख करके आप द्रवीभूत हो जाएं, आप रो जाएं। अपने दुख से दुखी कम होना, दूसरों की पीड़ा से ज्यादा परेशान होना। समझ लेना कि महादेव आपके रोम रोम में बैठे हुए हैं। ये देवता सिर्फ मंदिरों में बैठने वाली बात न रह जाए, ये देवताओं का वास हमारे अंदर होना चाहिए। जो सत्य के साथ जीवन जीते हैं उनके हृदय में राम बैठे हैं। जो प्रेम की बरसात करते हैं उनके हृदय में कृष्ण बैठे हैं। और याद रखना, जो सबके ऊपर करुणा की बरसात बरसाते हैं, सबको देख करके दुखित हो जाते हैं। शंकर काशी में रहते हैं कि नहीं, ये तो शंकर को पता होगा, लेकिन वो महादेव आपके हृदय स्थल में जरूर होंगे। व्यासपीठ के अनुभव से मुझे पता लग रहा है। सत्य, प्रेम, करुणा, इसकी स्थापना कीजिए। वहीं 6 सूत्रों पर चल करके आ जाइए। सबसे पहला क्या है? रोज भोर में आप जागें तो भगवान का नाम लें। दूसरा है स्नान करें। तीसरा मंदिर में भले ही 2 मिनट बैठें। चौथा, आपके घर में जो भोजन बनता है, घर में यदि कोई वृद्ध है, कोई बुजुर्ग है, पहली रोटी गौ माता को दें। हर देवता गाय में वास करता है, ये आप सबको पता है, सबको पता है। गाय पशु नहीं है, गाय मां है। और ऐसी मां है जिंदे जी यहां दूध पिलाती है और हमारे मरने के बाद हमें वैतरणी से पार करती है। ऐसी गौ माता है। गाय के प्रति अगाध श्रद्धा रखिए। ये जानवर नहीं है, ये पशु नहीं है। हमारे पूर्व के महापुरुष इतने बड़े गौभक्त हुआ करते थे। गेहूं के दाने गाय को खिलाकर गोबर में से एक एक दाना बीन करके, एक दाना बीन करके गौमूत्र में धोकर फिर उसको लिया करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, परमहंस स्वामी दयानंद और भी ऐसे बहुत अनेक नाम हैं। गाय के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति हो। एक दिन मैंने बोला है, ये जयकारा सिर्फ माइक पर ही नहीं, ये जयकारा हमारे पुरुषार्थ में भी होना चाहिए, हमारी धमनियों में भी होना चाहिए। गाय की बात वह करेगा जिसके पुरखे, जिसके पूर्वज, और वह स्वयं गाय से जुड़ा हुआ है। आज कृष्ण की कथाएं होती हैं, कृष्ण गौभक्त हैं, राम ईश्वर हैं, लेकिन ग्रंथों में उनको गौभक्त कहा है। ईश्वर को ईश्वर बनाने वाली गौ माता है, गायत्री को जन्म देने वाली गौ माता है।
आपके घर की पहली रोटी, 6 कर्मों में से मैं बता रहा हूं, पहली रोटी गौ माता को निकले। अगला सूत्र दे रहा हूं आपको व्यासपीठ से, घर में बुजुर्ग हैं पहले उनको भोजन के लिए पूछिए, कोई अतिथि आया है पहले उनको जिमाइए। और 6वां सूत्र है पंछियों के लिए दाना डालिए। 60 कर्म हैं, जिनके जीवन में 6 कर्म है, जिंदे जी वह लोग अपने आप में मुक्त होते हैं। अपना पारमार्थिक जीवन जीना है। जिनका जीवन अपने परिवार के लिए, घर में बच्चे 1 दर्जन हो, मरते समय एक भी नहीं होगा पास, वह बेटा भाग्यशाली है और वो पिता भाग्यशाली है। कौन कौन सा? जन्म के समय पर पुत्र के पास पिता हो। बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क पिता की गोद में होता है, लेकिन पिता की मृत्यु होती है तब पिता का मस्तिष्क पुत्र की गोद में होता है। लेकिन ये उनके जीवन में होगा जो पारमार्थिक जीवन जीते हैं, परमार्थ का जीवन जीते हैं, धन्यवाद के प्रतीक वह धरती पर हैं। साधु क्या समझते हैं आप? साधु की परिभाषा क्या है? जिसके बहुत बड़े आश्रम है वो, जिसके चेला चेलियां बहुत हैं वो ना, फिर जिसका जीवन परमार्थ के लिए, परमार्थ के कार्य साधुन धरा सरे, जिनका जीवन ही दूसरों के लिए। वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कार्य साधुन धरा सरे, जिसका जीवन ही दूसरों के लिए है, वह साधु है, वह महापुरुष है, वह महात्मा है। देखिए आपने कितनी बार कथाएं पढ़ी हैं, दशरथ के आंसू संतान के लिए हैं, राम आए, लेकिन भगवान राम पिता की अर्थी में अग्नि संस्कार नहीं, भगवान राम ने जगत को संदेश दे दिया है, भैया मेरे हाथ से अंतिम संस्कार उसके लिए होता है जो गीत जटायु की तरह एक अबला के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे देता है, मेरे हाथों से उसका अंतिम संस्कार होता है। एक दिन मैंने निवेदन किया है, माताओं तुम्हारा पति या तुम्हारा पूत राष्ट्र के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, राष्ट्र भक्त है, राष्ट्र सेवक है, उसको कभी रोकना मत। आपका दूध धन धन कृत हो जाएगा, आप जीजाबाई के रूप में होंगे। आप साधारण नारी नहीं, आप अद्भुत नारी इस देश की। आपके बच्चे राम कृष्ण के भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों को आप भारत माता का भक्त बनाइए, राष्ट्र भक्त बनाइए। निवेदन है, राष्ट्र के खजाने को, राष्ट्र की ऊंचाई को, राष्ट्र की तरक्की को अपनी तरक्की समझिए। वह लोग मुझे बहुत ठीक नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते जो बिजली की चोरी करते हैं। उपाध्याय जी ये मैं आपको देख करके नहीं बोल रहा हूं, मेरे प्रवचन पर यह होता ही है। सरकारी आदमी हो, राजनेता लोग हों, हम और आप लोग हों, बिजली की चोरी मत कीजिए। एक दिन मैंने बोला है, यदि आप हिंदुस्तान की सड़क पर चलते हो, बिल अदा कीजिए, चोरी मत कीजिए, टैक्स भी दीजिए। ये नहीं दोगे तो स्कूल कैसे बनेंगे, अस्पताल कैसे बनेंगे, देश को ऊंचाई कैसे मिलेगी, भव्यता कैसे मिलेगी। आप अपने कुनबे को, अपने परिवार को राष्ट्र भक्त बनाइए, राष्ट्र प्रेमी बनाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 सूत्रों के माध्यम से मेरी कथा बहुत कुछ कहना चाहती है, बहुत कुछ। 15 मिनट के बाद में तो फिर आपको लगेगा अब तो भागो 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 बढ़ रही है, पीछे ते आई। मैं अपनी व्यासपीठ से आह्वान करना चाहूँगा, वह अपने पावन उद्बोधन में यहाँ के जन समूह को बहुत कम समय में श्री सतीश जी उपाध्याय कृपया ऊपर चल करके आवे, क्योंकि बाद में तो वो समय रहेगा नहीं। और उसके तत्पश्चात अब टाइम लेके आए तो मैं कथा को आगे के लिए बढ़ा दूंगा। कथा बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवती राधा रानी का आप चरित्र सुन रहे थे। तत्पश्चात ये पूछ लिया है कि ये एक दरिद्रता, एक कंगाली, इसका जन्म कहां से हुआ? ये आपने सुना ही नहीं होगा अभी तक। ये प्रश्न में पूछा है। हमने लक्ष्मी के बारे में तो सुना है, वो समुद्र से निकली, लेकिन ये गरीबी कहां से निकल के आ गई, दरिद्रता कहां से निकल के आ गई? तो भीष्म पितामह ने ये प्रश्न किया। इसके बारे में भी आप हमें बताएं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। का समुद्र मंथनम सूता पुरा कस्सात् कृतम गुरु, सागर का मंथन हुआ, लक्ष्मी भी समुद्र में से निकली,
तो जो तुमने प्रश्न किया है उसका भी समाधान समुद्र से ही होता है। महातपा महातेजा दुर्वासा ईश्वरांसज ब्रह्मर्षि प्रयो स्वर्ग इंद्र दृष्टुम च एकदाह। एक दिन की बात थी, दुर्वासा जी आ रहे थे। सप्त महात्माओं ने दुर्वासा जी के गले में माला डाली। धरती पर अति महान लोग होते हैं जिनको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। सम्मान को पचाना चाहिए। सम्मान मिले तो अहंकार अभिमान नहीं, मन में यह बात आवे कि मैं इस धरती का वो अमृत पुत्र हूं। क्या भगवान ने कृपा करी है कि लोग मेरा आदर करते हैं। दुर्वासा जी के कंठ में माला डाली है। दुर्वासा जी ने देखा कि इंद्र की सवारी निकल रही थी। एक आशीर्वाद स्वरूप वह माला दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र संपदा के शासन पर बैठा हुआ है। इंद्र को बड़ा अहंकार अभिमान था और देवराज इंद्र ने वह माला उतारकर गजमूर्धनी, गज मीन्स हाथी, हाथी के ऊपर डाली। हाथी ने पाम के नीचे कुचल करके खत्म कर दिया। शीघ्र ही दुर्वासा जी की निगाह पड़ी और श्री दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। कहा तुम्हें तो बड़ा अहंकार है, जाइए हमारा श्राप है कि तुम धन से विहीन, संपदा से विहीन हो जाओगे। फूल में लक्ष्मी का वास। धरती पर पुष्प पड़े हो तो उनको कुचेल करके ना चलना, लक्ष्मी का अपराध है। दरिद्रता, वृद्धों को पाम लगे, दरिद्रता। हमारे बीच में ठाकुर विनोद जायस, पूर्व नगर निगम प्रत्याशी। कहां बैठे हैं भैया? आपको तो जानता हूं मैं, किधर है? कहां है? अच्छा, बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। पर्ची एडवांस में पहुंचा देते हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पुष्प में लक्ष्मी का वास। फूलों को कुचल करके मत चलिए। रास्ते में पड़े हैं, माथे से लगाइए और उसको एक तरफा रखिए। इंद्र ने गलती कर बैठे, इंद्र ने श्राप मिल गया। भैया राधे राधे, बैठे। श्राप दे दिया। इस श्राप का परिणाम यह था कि सागर का मंथन हुआ। आधार यदगिर मूलम कुर्म रूपेण पृष्ठता। महेंद्राचल पर्वत को लाया गया। भगवान कछुआ बनकर के नीचे बैठ गए और सागर का मंथन चल रहा था। समुद्र का मंथन चला तो उस समुद्र के मंथन में से आप सबको पता है जहर निकला। भगवान शंकर ने पिया। जिस दिन सागर का मंथन शुरू हुआ है, यहां तिथि लिखी हुई है, उस दिन एकादशी थी और यह दिवाली से 4 दिन पहले पड़ती है, दीपावली से। यह वह एकादशी है जिस दिन सागर का मंथन एकादशी को आरंभ हुआ। एकादश्याम मध्यमाने च उद्धता प्रथमम ध्वजः। पहला ही दिन था समुद्र मंथन का। एकादशी से लेकर के और यह दिवाली की अमावस्या तक मंथन चला है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस, 5 दिन सागर का मंथन चला। 11 को जहर निकल आया इसमें से। कालकूट विषमते दृष्टा सर्वे प्रहद्रवाः। भगवान महादेव ने विष पिया। समाज कल्याण के लिए यदि जहर भी पीना पड़े तो समाज का कल्याण करना। जिन्होंने अमृत पिया वो तो देव ही बन के रह गए, और समाज को बचाने के लिए जिसने जहर पिया वो महादेव बन गया। समाज की सुरक्षा के लिए आपको बुराइयों का घूंट भी पीना पड़ेगा। ये जहर सिर्फ सल्फास का नाम नहीं है, समाज की बुराइयां भी जहर का ही प्रतीक है। समाज का ठीक करने के लिए आपको बुराइयों का घूंट भी पीना पड़ेगा। भगवान महादेव ने ऐसा किया है और कंठ में जहर को रखा है। बुराइयों को पेट में मत रखिए, इधर का दरवाजा खोला रखिए, उधर निकाल दीजिए, कंठ से नीचे उतरने मत दीजिए। महादेव का कंठ नीला हुआ, नाम हुआ बोले नीलकंठ भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तत्पश्चात इसमें से मंथन चलता रहा। इसमें से द्वादशी के दिन ऐरावत नाम का हाथी निकला, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। बोली बाल कृष्ण लाल की